हेलो स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास में बेसिक किया था और अब हम क्या करते हैं, पहले बेसिक्स के कुछ टॉपिक्स किए थे और अब हम बुक स्टार्ट करते हैं। आपके इस सेशन में एनसीईआरटी की बुक लागू है और उसमें एनसीईआरटी बुक्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंटेंट्स, इट मीन्स चैप्टर्स कितने और कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है नंबर सिस्टम्स, सेकंड है पोलिनोमियल्स, थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, फिफ्थ है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, सिक्स्थ है लाइन्स एंड एंगल्स, सेवन है ट्राइंगल्स, एट्थ है क्वेड्रिलेटरल्स, नाइन्थ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, टेंथ है सर्कल्स, इलेवेंथ है कंस्ट्रक्शंस, ट्वेल्थ है हीरोन्स फॉर्मूला, थर्टीन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 14 है स्टैटिक्स, 15 है प्रोबेबिलिटी। इनमें से कुछ चैप्टर्स हमने बेसिक में किए हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। आज है हमारा चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। फर्स्ट है फॉर्मूला 2s में फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि राइट ट्राइंगल के लिए है, जिसमें 90 डिग्री एंगल हो। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर या फिर हाइट होती है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और उसके बाद जो मेन फॉर्मूला है, इट मीन्स जिस पर हमारा चैप्टर है डिपेंड, हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या है, तो वेयर एस इज क्या है, सेमी पेरीमीटर, इट मीन्स अर्ध परिमाप है। ठीक है, हाफ पेरीमीटर है, इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी, ये तो क्या होता है पेरीमीटर फुल, और अपॉन 2 कर दिया तो क्या हो गया हाफ, मतलब सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट है पहले एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose sides A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of signal board? हमें एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा है जिसपे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, आगे स्कूल है और उसका फॉर्मूला, उसका एरिया फाइंड करना है हमें हीरोन्स फॉर्मूले से। ठीक है, और उसमें हमें दे क्या रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, और कौन सा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे हमें पहले हमें क्या दे रखा है, गिवन पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है 3 इंटू साइड, क्या फॉर्मूला होता है, 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू साइड फॉर्मूला राइट कर दिया मैंने, इक्वल में है 180 सेंटीमीटर। देन साइड क्या आ जाएगी हमारे पास में, साइड आएगी 180 अपॉन 3 cm। और अगर आप 180 में 3 का डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, इट मीन्स 60 cm। ये क्या आ गया हमारे पास साइड, इट मीन्स ए, इट मीन्स क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 cm। ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा, ऑल साइड क्या होगी, 60 होगी, ए भी 60 होगी, बी भी 60 होगी और सी भी 60 होगी। सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल A इक्वल 60 cm, B इक्वल 60 cm एंड C इक्वल 60 cm। इट मीन्स ऑल साइड्स क्या हो गई, 60 cm हो गई। अब हमारे पास फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में सबसे पहले एस की वैल्यू क्या होती है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और A प्लस बी प्लस सी हमें दे रखा था 180 अपॉन 2 cm, तो ये क्या होता है 90 cm। ठीक है, ये एस आ गया जो सेमी पेरीमीटर है। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ
ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो एस क्या है 90 cm 90 cm। ये देखो cm जो है हमें लास्ट में लगा लेंगे यहाँ पे, जो यूनिट है 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60 और फिर से 90 माइनस 60। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम है। ये हो गया एस 90, फिर एस माइनस ए तो 90 माइनस 60, एस माइनस बी 90 माइनस 60 और एस माइनस सी भी क्या है 90 माइनस 60 स्क्वायर cm। ये यूनिट हो गई इसकी। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं आगे। 90 माइनस 60 ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया और ये भी 30 आ गया। ठीक है, स्क्वायर cm। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं आगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिएगा ये हो गया 3 इंटू 30 30 30 30 स्क्वायर cm। इट मीन्स यहाँ से देखिएगा इसका एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर हो गया। जब रूट के अंदर कोई नंबर हो और उसका अगर पेयर हो तो वो पेयर से ओनली वन नंबर बाहर आता है। इट मीन्स 30 इंटू 30, ये आउट बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही 30 आ जाएगा 2 में से 1, यहाँ से 30 आ जाएगा 2 में से 1 और ये √3 रहेगा एज इट इज़ स्क्वायर cm। 30 इंटू 30 क्या होता है 900 √3 स्क्वायर cm। सो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाई ओवर, जो पुल होता है, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? वह कितना रेंट पे करेगी? हमें ये दे रखा है कि वो टोटल अर्निंग कितना करता है 1 ईयर में। ठीक है, और टोटल यील्ड का कितना वो करता है। और एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, और एक कंपनी है उसकी वॉल्स को, वन वॉल को, और क्या करती है इट्स वॉल मतलब वॉल्स को क्या करती है ओनली 3 मंथ्स के लिए अगर हायर करती है तो उसे कितना रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसका एरिया होना चाहिए। एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास रेट आएगी, और रेट आएगी तो हम 3 मंथ्स का रेंट फाइंड करेंगे। गिवन साइड्स ऑफ वॉल, साइड्स ऑफ वॉल्स 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर, जो कि क्या हमारे पास ए बी सी हैं। तो ए हो गया 120, ए हो गया 122 मीटर, बी हो गया 22 मीटर एंड सी हो गया हमारे पास है 120 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में हमें रेट दे रखी है, तो रेट हम बाद में फाइंड करेंगे। पहले करेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला एस सेमी पेरीमीटर, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इट मीन्स 120 मीटर प्लस 22 मीटर, 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर अपॉन में 2। तो ये हो गया 2 to 4 to 6 और ये 102 हमारे पास में है। 2 to 4 2 4 to 6 और ये 112 264 है। इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 132 मीटर। ये आ गया सेमी पेरीमीटर, एस आ गया। अब क्या करेंगे एरिया ऑफ वॉल। तो एरिया ऑफ वॉल क्या होगा
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस कितना है 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120 और आगे क्या होगा स्क्वायर एम 132 एंड फिर 132 में से 122 माइनस करेंगे तो 10 और 132 में से अगर 22 माइनस करेंगे तो 110 और 132 में से अगर 120 माइनस करेंगे तो आएगा 12 है, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया स्क्वायर मीटर। अब हमें आगे इसको कैलकुलेट करना है, आगे इसको कैलकुलेट करना है तो उसके फैक्टराइज हम करेंगे। फैक्टराइज क्या करते हैं हम काम फैक्टराइज करेंगे तो 132 है, ये होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है और 12 को 11 से करते हैं तो 132। उसके बाद ये हो गया 2 5 जा 10 और 11 110 का हो गया 2 5 जा 10 और 10 इंटू 11 मतलब 110 और 12 का फैक्टराइज क्या होगा 2 2 3, इट मीन्स 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 है। अब देखिएगा, अब इसमें देखो 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो चलो मैं एक बार पेयर आपको पेयर में बता देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2, ये 6 हो गए 2। उसके बाद में 3 कितने हैं 1 2 1 और 2, 5 कितने हैं 1 एंड 1 2 1 और 1 2 और 11 भी कितने हैं 2। ये है हमारे पास में स्क्वायर एम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 थे, ठीक है। 2 का पेयर, इस 2 का पेयर, इस 2 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर और 11 का पेयर। 12 थे तो इसमें से बाहर आएंगे ये 6 नंबर। अब पेयर में से क्या आता है ओनली 1 नंबर आता है, यहाँ से आएगा 2 क्योंकि स्क्वायर रूट है तब, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 2 2 2 2, उसके बाद में 3 5 और 11 स्क्वायर मीटर। अब 11 5 जा 55, 55 को 3 से करते हैं तो 165, 165 को अगर हम 2 से करते हैं तो आएगा 330, 330 को 2 से करते हैं 660, 660 को 2 से करते हैं तो 1320 स्क्वायर मीटर, 1320 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें रेट दे रखी है किसकी अर्निंग की, तो हम लिखेंगे अर्निंग फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर, फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर यील्ड या वॉल्स, ठीक है। वो हमें दे रखी है और किसकी दे रखी है ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर की हमें ये दे रखी है 5000, ठीक है। 5000 दे रखी है, हमें क्या करना है, हमें 3 मंथ्स का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे अर्निंग फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर यील्ड ऑफ 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें, ये हमें 5000 दे रखा है, पहले 1 मंथ का फाइंड करना पड़ेगा। 1 मंथ के लिए अपन को क्या करना है 12 का डिवाइड करना पड़ेगा और फिर 3 मंथ का फाइंड करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स ये होगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 है, ठीक है। और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आगे कैलकुलेशन हम उसमें कर लेते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं ओनली 5000 अपॉन 4, ठीक है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब हमें क्या करना है टोटल अर्निंग फ्रॉम यील्ड या वॉल्स, यील्ड या वॉल्स ऑफ 3 मंथ्स की। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, हमें ये दे रखी थी रेट तो 5000 अपॉन 4 और एरिया हमारे पास कितना था 1320, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 है, 4 3 जा 12 है और ये 0, 3 3 0 हो गया। अब इसको वर्क मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 1 0 कितना हो गया 4 0 हो गया। और उसके बाद 5 को करते हैं 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी, 5 3 15 1 16,
165 और ये 40 है, ये क्या आ गया हमारे पास, अर्निंग आ गई, इट मीन्स रेट आ गई। सो इट पेड रेंट 16,50,000। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ओके, ये हमने बुक स्टार्ट की है और आपको ये वर्क क्या करना है, न्यू नोटबुक में और फेयर नोटबुक में करना है, ठीक है। इंडेक्स जो स्टार्टिंग में दिया था मैंने, वो इंडेक्स लिखनी है और उसके बाद ये चैप्टर की हेडिंग डाल करके ये वर्क स्टार्ट करना है।